हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स टारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो, जिसके लिए भी जानना चाहते हो, जिसके लिए भी इस रीडिंग तक आए हो, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर और आगे क्या करने वाला है, क्या सोचते हैं। तो चलिए गाइस, आप जिनके बारे में जानना चाहते हो उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए। ओके, मैं तब तक कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें बताए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, आगे क्या एक्शन लेने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें बताइए, प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, जो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर और आगे क्या सोचते हैं। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूं, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। ओके, सबसे पहला कार्ड एस ऑफ वांड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ वांड, टू ऑफ सॉर्ड्स और ये है किंग ऑफ वांड। ओके गाइस, तो आप गाइस जिनके लिए भी जानना चाहते हो उनका करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त ऐसा है कि वो अपने डिसीजन को लेकर ना बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। वो अपना कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है जिसके लिए बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। उसको पता है कि हाँ वो कर लेगा और उस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा पैशनेट भी है, ठीक है, वो करना चाहता है वो चीज। और मैं देख रहा हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और पास्ट में हो सकता है बहुत ही ज्यादा किसी अपने ईगो को लेकर, नहीं तो किसी चीज को लेकर, गुस्से को लेकर बहुत ही ज्यादा जो भी डिसीजन लिया था उन्होंने, शायद वो डिसीजन उसका गलत हो गया हो, ठीक है। और ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है वो पर्सन जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला हो सकता है और गुस्से में बहुत ही ज्यादा कुछ भी बोल देता है। उसको समझ में नहीं आता है कि किससे क्या बात करना है, गुस्से में आता है तो कुछ भी बोल देता है वो, ठीक है। तो ऐसा पर्सन है और पास्ट में उसको आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस था। और ऐसा था कि सेकेंड कार्ड ये है सिक्स ऑफ कप। तो मुझे गाइस ऐसा लगता है कि आप दोनों में हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो, लाइक एज गैप हो, काफी ज्यादा एज गैप डिफरेंसेस हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो, ऐसा हो सकता है, एक कोई पुअर एक रिच, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में ना कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो वो अभी ऐसा सोच रहा है कि आप दोनों में कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आपका प्यार को मतलब भुलाने से भी भूलता नहीं, ठीक है ना। हमेशा उसका दिमाग में आपका प्यार तो रहता ही है। और हो सकता है कि पास्ट में ना आप दोनों जो डिफरेंसेस थे ना, उस डिफरेंस के चलते उन्होंने हो सकता है गुस्से में आके उन्होंने इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दिया हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि ऐसा मुझे फील आ रहा है कि उन्होंने अपने गुस्से में आके, ईगो में आके, बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट सोच के, और उनको लगा होगा कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है और ये समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा बहुत ही ज्यादा उसका थॉट था। तो वही डिफरेंसेस देख के और उसको गुस्से वाला नेचर बहुत ही ज्यादा, इसलिए वो चले गया होगा, ठीक है, आपसे दूर, और उन्होंने कुछ आपको लाइफ में ऐसा डिसीजन दे दिया होगा। लेकिन गाइस आपको बोल दिया होगा कुछ भी, ठीक है ना, हम लोग के बीच में डिफरेंसेस है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे कितना भी अट्रैक्शन क्यों ना हो दोनों के लिए। लेकिन वो अभी इस वक्त करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि आप लोग का शायद काफी लोगों का शायद बात भी हो सकती है, मुझे लग रहा है इस रीडिंग से पहले, और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि होने वाली है, क्योंकि वो अभी आपको कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, आपको बताना चाहता है उनका फीलिंग्स, क्योंकि वो रह कर करना आपका प्यार को याद करता है। आप दोनों में पास्ट में हो सकता है एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा गिफ्ट शेयर किया हो, तो आपका फोटो, नहीं तो गिफ्ट जो भी दिया हुआ सामान था उनके पास, आपका उस चीज को लेकर ना बहुत ही ज्यादा देख रहा है, उस देख के याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, ऐसा ही है।
और उनको पूरा यकीन है कि आपका जो पास्ट में जो रिश्ता था, जैसे भी आपको मिलाया था किस्मत में, फिर से आप लोग मिलोगे, वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। उनको ऐसा भी लगता है और इस बात को लेकर भी वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप लोग कभी दूर नहीं हो सकता, आप लोग मतलब किस्मत में हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा भी हो, अपने पति के लिए नहीं तो पत्नी के लिए देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, और जो भी, क्योंकि आप लोग ये कार्ड हमें बता रहे हैं कि आप लोग का पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, ऐसा भी है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। तो रीडिंग को शुरू कर, सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड। तो एस ऑफ वॉन्ड हमें ऐसा बता रहा है कि वो इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, वो आपके साथ के रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, वो आपके इस रिश्ते को फिर से आपको बताना चाहता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, ऐसा है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन भी है, ठीक है। और चलिए गाइस देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि वो अपने मतलब हो सकता है कि पास्ट में वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा करता था, लोगों के बारे में सोचता था, हमेशा लोगों के लिए पीछे, लोगों ने जो कहा उसका मानता था, ठीक है। तो ऐसा भी लग रहा है मुझे, और ऐसा भी लग रहा है हो सकता है कि करंट सिचुएशन में वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो अपना पेंटिकल्स को लेके, लाइक मतलब किसी, हो सकता है अगर स्टडी कर रहा है तो एग्जाम वगैरह हो सकता है, अगर वो मतलब कॉलेज में हो तो ऐसा हो सकता है कि उसका पढ़ाई ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ तो है जो उसका स्टडी में नहीं तो काम पे वो बहुत ही ज्यादा फोकस लगाना पड़ रहा है उसको, ठीक है। और काफी हद तक वो अपने आप को भी संभाल रहा है, इमोशनली संभाल रहा है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड हो, ठीक है, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि अपना करियर को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो कि आपको बोल दिया होगा पास्ट में आपसे दूर चलेगा होगा, आपको कुछ भला बुरा भी कर दिया होगा, और नहीं तो हो सकता है वो जैसा भी इंसान था, हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ वाला इंसान था, मतलब उनको ना उनको समझना ना आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब कठिन काम जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो अपना जो भी सोच रहता है उसका, जो भी जिसके लिए भी रहता है ना, वो आप उनको समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना, आप उनको समझ नहीं पाओगे। लेकिन वो जो भी है, जैसा भी ये बंदा है ना, बंदी है, वो बहुत ही ज्यादा लॉयल है, ठीक है ना, बहुत ही लॉयल है, सच्चा है, और जो भी कर रहा है ना, जैसे भी कर रहा है, वो एक अपने लाइफ में खुद को भी हील कर रहा है और आपको भी हील होता हुआ वो देखना चाहता है, ठीक है। इसलिए बहुत ही ज्यादा वो मायूस भी है किसी किसी बात को लेकर, ओके। और वो आपके साथ फिर से वो जो आप दोनों का जो भी रिश्ता था पास्ट में, वो आपके साथ जैसे भी थे, आपके साथ गरीबी के हालत में रहा, अमेरिके पैसे अच्छा से जैसे भी रहा होगा जिस हालत में, लेकिन वो सह लेता था आपका एक गुस्सा, आपका एटीट्यूड, आपका नखरे वो सह लेता, लेकिन वो किसी और का नखरा गुस्सा सहने के उस पर कोई थोड़ा भी ताकत नहीं है। वो आपके अलावा किसी का भी 1% भी नखरा, 1% उसका गुस्सा सहने के लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। और इसी बात, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा चिड़चिड़ वाला इंसान था, वो आपका मतलब आपसे प्यार करता था, बहुत ही इमोशनली कनेक्ट था, ठीक है। वो भले वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचर को लेकर सीरियस था, और हो सकता है कि पास्ट में ना इस आपको कदर भी नहीं करता था, अपने फ्यूचर को, अपने पेंटिकल्स को, जो भी पैसे वाला चीज है वैल्यू, वो उस चीज को मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट देता था और आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता था, ठीक है। लेकिन राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि वो अपना सेल्फ लव करने लगा है, मतलब ऐसा है कि वो अपने आप पे फोकस करने लगा है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने दूसरों के लिए बहुत ज्यादा किया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, जो भी दूसरे बोलते थे उसका हेल्प कर देता, मदद कर, लेकिन उसके बदले उसको हमेशा उल्टा ही मिलता था, ओके। तो उसका इसलिए भी वो अभी करंट फिलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को समझ रहा है, सेल्फ लव कर रहा है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, ठीक है, बहुत सारी बातें छुपाई। हो सकता है कि वो पास्ट में ना आपको साइलेंट ब्रेकअप दे दिया हो, मतलब लाइक इस रिश्ते से कब निकल गया है आपको पता भी नहीं चला, ठीक है ना, कब आपसे मूव ऑन हो गया है वो बंदा बंदी, आपको पता ही नहीं चला, वो सीधा सीधा आपको साइलेंट ब्रेकअप दिया होगा। जो इंसान आपको साइलेंट ब्रेकअप दिया था पास्ट में, वही इंसान आपके लिए बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि आप अपनी जगह में सही हो, ठीक है ना, और सही इंसान को कभी झुकने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप झुकने के लिए तैयार नहीं हो, वो अपना सेल्फ लव कर रहा है और अपने पास्ट के किए हुए जो भी बातें छुपाया था, गलती था, जो भी उसका चीटिंग था, जो भी है, जैसे भी आपको धोखा दिया, चीट किया, जो भी किया, वो सारे चीज ना उसको रह करके एक और ज्यादा मतलब वो
चिड़चिड़ापन वाला फील आता है। ओके गाइस, क्योंकि वो नहीं चाहता। और काफी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको अभी ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, इसलिए शायद मुझे ऐसा भी फील आ रहा है कि उनको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा वाला स्वभाव आ रहा है, गुस्सा वाला, क्योंकि आप उनका फीलिंग्स नहीं समझ रहे हो। आपको लगता है कि वो धोखा दे रहा है, ठीक है। उनका मन में ऐसा भी चलता है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, आप उनको आजकल बात छुपाते हो, आप बिल्कुल सच नहीं बोलते हो, अपने लाइफ में एकदम मिस्ट्री पर्सन की तरह रह, ज्यादा अपने लाइफ के बारे में किसी को भी नहीं बोल रहे हो। और मैं ऐसा भी देख रहा हूँ, जो भी पास्ट में किया था ना, आपसे दूर गया था, साइलेंट ब्रेकअप दिया था, चुपके से इस रिश्ते से निकल गया था दबे पांव, है ना, तो वही इंसान बार बार 24 घंटा आपके बारे में सोचता है, क्योंकि उनको बहुत ही रिग्रेट है, क्योंकि वो भी तो आपसे प्यार करता है, वो भी तो इंसान आपसे प्यार करता है। फिर वो आपसे चीटिंग क्यों किया, वो आपसे धोखा क्यों दिया, फिर वो भी बात को लेकर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और उसको अंदर से वो जितना दूर आप दोनों के बीच में आ गई है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर ना, उतना ही वो ज्यादा अपने लाइफ में गुस्से से भर जा रहा है। और जितना भी वो आपसे बातें छुपा रहा है ना, उतना ही ज्यादा वो अपने लाइफ में गुस्से को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना। और जब तक वो अपने बातें आपको खुल के नहीं बोलेंगे, जो भी आपसे छुपाया, तब तक वो अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशान रहेगा। चाहे वो पैसे से सब कुछ हो, उसके खाने पीने का सब कुछ हो, रहने सहने का, लेकिन एक इमोशनली जो फीलिंग्स होता है ना इंसान का, उस इमोशनली फीलिंग्स में उसको धीरे धीरे गुस्सा वाला चीजें स्वभाव बढ़ता जाएगा। और एक टाइम पे इतना बढ़ जाएगा कि वो सोचेगा अपने आप को, मैं ही राजा हूँ, अब मैं ही करूंगा जो करना है, ये जो चल रहा है ना, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई मुझे नहीं चाहिए, कोई भी मदद करने के लिए किसी का मदद नहीं चाहिए, मेरा साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी मेरे बारे में सोच रहा है, जो भी मुझे कर रहा है, उसका डिसीजन अब मैं खुद लूंगा, ठीक है। ऐसा भी उसका है। चलिए गाइस, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है फूल का कार्ड। तो फूल का कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि वो ना इस रिश्ते को आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम जीरो से नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि जब भी वो आपके साथ रहता है ना, उनको लगता है कि वो एक फ्री बर्ड है, वो हवा में है और एक अपने आप को रानी नहीं तो राजा जैसा मानता है। क्योंकि होता है सच्चा प्यार में इतनी ताकत होता है, अगर सच्चा प्यार है आपका मन में किसी के लिए, तो आपके पास अगर 1 रुपए भी नहीं, फिर भी आप राजा जैसा फील करोगे। ओके गाइस, ये होता है प्यार की मतलब वो ताकत। तो द फूल का एनर्जी ये बताता है कि हो सकता है कि पास्ट में ना वो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर था, उसको कुछ समझ में नहीं था, हर बात को मतलब बहुत ही ज्यादा बचकानी स्वभाव का, नहीं तो बचकाना स्वभाव का हो सकता है आपका पर्सन पास्ट में, ठीक है। नहीं तो आप जिसके लिए भी देख रहे हो बहुत ही यंग हो, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है ओल्ड एज का भी हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स वो भी है, ठीक है ना। आप देख लेना, तो कुछ बातें मैं भी बोलना भूल जाता हूं, तो गाइस प्लीज आप लोग भी थोड़ा देख लेना, कार्ड के हिसाब से समझ लेना। और ऐसा है कि वो अभी पास्ट में तो उन्होंने बहुत ही किया, ठीक है ना, अपना मतलब बचकानी स्वभाव के चक्कर में आपके साथ बहुत कुछ ऐसा बातें हो गई होंगी, नहीं तो आपको कुछ ऐसा सीन दिखा दिया होगा जिसको आपको बार बार ट्रिगर होता होगा, इमोशनली ट्रिगर आपको बहुत देता होगा वो इंसान, ठीक है ना। और ऐसा है द फूल का कार्ड, अभी उनको ये लगता है कि आपको वो इस रिश्ते को फिर से नई से शुरुआत करना चाहता है। अभी उनके लाइफ में ऐसा है कि उनको अभी कोई नहीं रोक सकता, नेवर अभी उसको कोई नहीं रोक सकता आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए। वो चाहे गड्ढे में गिरे या खाई में गिरे, आपके साथ आकर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस और सिर्फ वो आपको ही प्यार करता है। क्यों? क्योंकि प्यार में ना कुछ ऐसा नहीं होता है, किसी चीज का सौदा नहीं होता है कि हाँ इससे प्यार किया तो इसके पास पैसे रहने पड़ेंगे, या तो इसके पास खूबसूरती रहनी पड़ेगी, या इसके पास कुछ रहना पड़ेगा जब मैं प्यार करूंगा। ऐसा कुछ होता नहीं थी, ठीक है ना। प्यार और रिश्ता बहुत ही मुश्किल से बनती है, ठीक है ना गाइस। तो और जो बार बार बनाते रहता है ना, स्विच करते रहता है ना रिश्ता, तो उन लोग को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो लोग आखिरी टाइम में ना अकेला ही रह जाता है, और उनका साथ कोई नहीं देता है, ना ही वो किसी का साथ पाता है। क्योंकि श्री कृष्ण पहले बोल दिया, जो इंसान बार बार रिश्ते किसी लालच को आकर, किसी चीज में आकर, किसी दबाव में आकर बार बार अगर रिश्ता स्विच कर रहा है कैसे भी करके, ठीक है ना, तो फिर वैसे इंसान को श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी उन लोगों का लाइफ टाइम के लिए पार्टनर नहीं मिलता, वो वैसा इंसान अकेला ही आया था और अकेला ही चले जाता है, ठीक है ना गाइस।
तो ऐसा है कि वो अभी आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, चाहे वो जैसा भी हो, जो भी है, और आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सबको भुलाना चाहता है, पीछे की पास्ट की गलतियों को पीछे छोड़ना चाहता है, आगे कुछ भी कैरी नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। आगे आपके साथ इस रिश्ते में कुछ भी नहीं कैरी करना चाहता है। वो पास्ट की गलतियों को, पास्ट की नेगेटिविटी को पास्ट में रखना चाहता है, जो भी उनसे गलतियां होगी, जो भी उन्होंने आपको चीट किया होगा, जैसे भी होगा, ठीक है। और ऐसा है कि वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड हमें ऐसा बता रहा है कि देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड और ऊपर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। तो आप दोनों का जो जोड़ी है डिवाइनली गाइडेड है। ओके गाइस, आप लोग दोनों ऐसा भी बोल सकते हो कि किस्मत से मिले हो, ठीक है, किस्मत से मिली हुई जोड़ी है। तो ऐसा है कि दोनों मतलब दोनों अपने अपने जगह में सही हो, ठीक है ना। वो भी अपने जगह में सही है, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था उनसे उसके टाइम पे, ठीक है, और आप भी अपने जगह में सही हो। और ऐसा है कि वो आप ना बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे उनके लिए, बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे, बहुत ही ज्यादा लॉयल थे, और बहुत ही ज्यादा एक ईमानदार थे आप अपने कर्मों के प्रति। आप मतलब हर जगह में एक सक्सेस वाला इंसान थे। सक्सेस वाला इंसान तो समझ लो फिर, है ना, सक्सेस वाला इंसान के पास क्या क्या गुण होता है, ठीक है। अगर ऐसे में बोलना भी लूंगा फिर वो उसकी क्या ही बोलूंगा। तो कार्ड के बारे में बोलते हैं। तो ऐसा है क्वीन ऑफ वॉन्ड कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा है, आपके प्रति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है, आपके प्रति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है। वो किसी भी मतलब उनके जो आप मान लो कि उनके दिलो दिमाग में जो भी छवि है ना, वो आप ही का ही छवि है, ठीक है, आप ही का तस्वीर है उसके मन में पूरा अच्छी तरह से। और उनको ऐसा भी पता है कि आप लोग जो पहले मिले थे, आप लोग का जरूर इस बार दूरियां आ गई हो, लेकिन वो उस दूरिया को फिर से मिटा देगा, और उस जो भी है आप दोनों का बीच में वो भी सिचुएशन सही हो जाएगा। क्योंकि उनको भी पता है कि आप भी उनको बहुत प्यार करते हो, और उनको लगता है कि अभी आप बहुत ही ज्यादा पेंटिकल्स के पीछे भाग रहे हो, लाइक पैसे को बहुत ही महत्व कर रहे हो, अपना करियर में फोकस कर रहे हो, अपना सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है, और उनको ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हो। तो इसके लिए भी वो बहुत उदास है, और ये सोच रहा है कि यार काश आप उनके बातें समझ पाते, ठीक है। और ऐसा भी है कि वो भी आपको पास्ट में हो सकता है कि आपको उन्होंने पैसे को चलते, नहीं तो किसी मतलब कोई भी कारण, जो भी कारण है आपको खुद अच्छे से पता होगा। मैं क्या बताऊं, मैंने तो ऑलरेडी बता दिया। तो उस कारण के चलते उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, लेकिन उसको रह करके समझ में आया कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप एक बहुत ही सही बंदा हो, ठीक है, और आप एक सक्सेस बंदा हो, ओके। और आप मतलब जो भी मतलब डिसीजन लेते हो, जो भी करते हो, एकदम अपने लाइफ में परफेक्ट ही करते हो, ठीक है ना। आप मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपको बता दे कि आप परफेक्ट नहीं हो, फिर भी मतलब उनको ऐसा भी लगा था कि पास्ट में कि आपसे भी बेहतर उनको कोई मिल सकता है, ऐसा भी लगा था उनको पास्ट में। हो सकता है उनको लगा था ऐसा कि पास्ट में कि आपसे भी बेहतर इस दुनिया में उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागा, ठीक है गाइस। और ऐसा दिख रहा है कि उनको ना बेहतर तो कहीं लगा ही नहीं, ठीक है ना, किसी के साथ। हाँ, पैसे उसी को मिल गया, पैसे को लेकर ठीक है, खाने पीना, लेकिन जब एक इमोशनली होता है ना, एक अंदर का जो बोलता है ना, देखो मैं तो पहले बता दिया हूँ 3 तरह का प्यार है ना, तो उसमें से जो लास्ट वाला इमोशनली प्यार कहीं से नहीं मिला उसको, इमोशनली सपोर्ट कहीं से नहीं मिला, और ना ही वो किसी को देना चाहता है, क्योंकि वो उनका गुस्सा भी आपके लिए है, उनका प्यार भी आपके लिए है, ठीक है ना। वो चाहता है कि उनका गुस्सा भी आप ही को सहना पड़ेगा, उनका प्यार भी आप ही को सहना पड़ेगा। तो इसलिए वो देख भी रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा अपने आप को संभाल लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी पास्ट में हो सकता है आपको बहुत ही ज्यादा अनदेखा किया हो, आपको मतलब केयर नहीं किया हो, आपको रहते हो किसी और के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बिजी रहता हो, और आपको ऐसे दरकिनार छोड़ देता होगा, ठीक है, अकेला ही, ऐसा है। लेकिन करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि उनको लगता है कि आप अभी किसी और के साथ हो आप उनको अभी धोखा दे रहे हो, क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा चीटिंग किया, बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार किया, और आपके साथ होते हुए भी उन्होंने हो सकता है कि 1 2 3 4 5
रिश्ता चलाए होंगे। और ये ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कि 2 टाइम्स में आपको ऐसा मतलब किया होगा, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि देखो गाइस, मैं कार्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, ओके गाइस। तो ऐसा है कि वो ऐसा भी देख रहा है कि यार मैंने कितना झूठ बोले थे, मैंने क्या क्या बोले थे, क्या क्या किए उसका रहते हुए, मैंने कितने सारे लोगों के साथ फ्लर्ट किया, ऐसा वैसा देख रहा है, सोच के उसको भी दिमाग खराब होता है। तो वो सब बातों को नहीं सोचना चाहता है, अभी करंट फीलिंग्स में सब भुलाना चाहता है और आपके इस रिश्ते को फिर से लॉयल्टी के साथ, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहता है। उसके बाद है क्वीन ऑफ वांड। तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, वो आपको अनकंडीशनल प्यार करता है, वो आपको कभी नहीं भुला सकता, चाहे उसका लाइफ में कोई भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो, वो फिर भी आपको भुला नहीं सकता। उसके मन में आपका एक तस्वीर छप गया है और आपका एक अनकंडीशनल प्यार है। और ये भी देख रहा है कि आप उनको जब भी प्यार करते थे, अनकंडीशनली प्यार करते थे आप, तभी तो आपको इतना प्यार करता है वो, ठीक है। और ऐसा भी है कि उनको किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा वो भी है कि हाँ, प्राउड भी है, मतलब उनको प्राउड भी है आपको लेकर कि हाँ मेरे ऊपर आप हो। लाइक क्वीन के ऊपर किंग आया है, तो सोचो कि मेरे ऊपर आप हो, तो उसको भी इसके बात के भी बहुत प्राउड है, हाँ मेरे ऊपर आप हो। तो आपके रिश्ते को लेकर, आपके साथ को लेकर, आपके इमोशनल प्यार, आपका अनकंडीशनल प्यार को लेकर भी वो बहुत ही प्राउड फील होता है अपने आप को कि हाँ मुझे एक ऐसा बंदा, नहीं तो ऐसा बंदी है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। उनको पता है अंदर से, भले आप उसको दिखाओ या ना दिखाओ, वो आप चाहे अपनी लाइफ में कितना भी बिजी होके दिखाओ, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन उनको अंदर से पता है सामने वाले को कि वो आप उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो अनकंडीशनली और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बताता है कि पास्ट में उन्होंने ना आपसे इसलिए भी बातें छुपाई, हो सकता है कि वो बात, अगर आप दोनों का रिश्ते का बात नहीं, तो आप दोनों को कुछ बातें किसी और को पता चले जाएगा, तो शायद हो सकता है कि आपके ऊपर कोई हानि पहुंचा दे। उनको डर था, इस बात से भी हो सकता है कि किसी का आप दोनों के रिश्ते में ना किसी का मतलब एक बुरी नजर था, नहीं तो किसी का मतलब कोई तो ऐसा इंसान था जो नहीं चाहता था इस रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता बने। तो कोई तो ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड सिचुएशन, नहीं तो फैमिली मेंबर की तरफ से, नहीं तो कोई उसका फ्रेंड सर्कल से, जो आप दोनों के रिश्ते को नहीं चाहता था और आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं था कि आप लोग मिलो, ठीक है। तो इसलिए भी वो आपसे दूर था, आपको इग्नोर कर दिया था, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बाद अगर उसको पता चल गया तो हो सकता है आपको हार्म पहुंचा दे, आपको नुकसान पहुंचा दे, हो सकता है इसलिए आपसे दूरी बना के रखा था, कटे कटे था, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वो इंसान आपको अनकंडीशनली प्यार करता है, वो आपसे, आप चाहे कुछ भी सोचो क्यों ना, किस भी सोचो, कैसे भी सोचो उसको, उस इंसान को, लेकिन वो बहुत ही लॉयल है, सच्चा है और वो आपके लिए भी उतना ही है प्योर जितना आप उनके लिए हो, ठीक है ना, प्योर। और ऐसा है कि वो पास्ट में आपको इग्नोर करने का कारण ऐसा हो सकता है, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ना सच्चाई को देखने की कोशिश नहीं की हो। पास्ट में उन्होंने जो आपको इग्नोर कर रहा था, उन्होंने सच्चाई को देखने की कोशिश नहीं की थी। और मुझे लगता है कि आपसे दूर भागने का भी ऐसा कारण हो सकता है कि थोड़ा वो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड था, अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस था, नहीं तो उसको वो चाहता था कुछ बड़ा सा कुछ हासिल करने के लिए, ठीक है। जो वो मतलब हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ऐसा हो गया होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब लगाव किस्म की हो सकता है, एक लगाव हो गया होगा, और वो लगाव को मतलब उसको बहुत डर था ताकि आप लोग इतना क्लोज ना आ जाओ, तो इसलिए भी हो सकता है आपको दूर रखा होगा, दूरियां बना लिया होगा, आपको इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन इस टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे उसको ऐसा लग रहा है, मेरे इंट्यूशन बोल रहा है कि आपके बारे में अगर कोई भी गलत बोले तो उसको सीधा इग्नोर कर देता होगा। भाई तू उसके बारे में कुछ भी मत बोल, ठीक है ना, वो मेरा बंदा है, मेरा पर्सन है, भले कैसा भी हो लेकिन वो मेरा है, ठीक है ना। मैं उस मेरे बंदे के लिए, मेरे पर्सन के लिए तू कुछ भी मत बोल, मैं देख लूंगा। जो भी हम दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी हम लोग का चीटिंग जो भी सोच रहा है, जो भी हो रहा है, वो चीज मैं संभाल लूंगा। तुम लोगों को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। वो अभी दुनिया को आप दोनों के रिश्ते से एकदम कट कर रहा है, ठीक है ना। वो
इस टाइम पे हो सकता है वो आपको भी इग्नोर कर रहा हो इस समय, लेकिन वो दुनिया की बातों को भी इग्नोर कर रहा है जो आप दोनों के रिश्ते में आ रहा है। ओके गाइस, और मुझे लगता है काफी टाइम से हो सकता है कि आप दोनों से 2 महीना नहीं तो 7 महीने हो गए होंगे, तब से बातें नहीं होगी, ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो उस टाइम से आप दूरिया हो गए हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी वो दुनिया से कटे कटे रहना चाहता है किसी से, और अपना, और उसको ऐसा भी डर है कि उसके सीक्रेट कोई तो जानता है जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, ऐसा भी है। तो लेकिन उस बात को भी उसके लिए बहुत बहुत डर लगता है, कहीं वो फ्रेंड आपको कुछ ना बता दे, इसके लिए भी उसको बहुत डर लगता है। इसलिए भी आपसे थोड़ा इग्नोर बना के रखा है, आपसे डिस्टेंस बना के रखा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो 2 ऑफ सोर्ड्स ऐसा भी बोल रहा है कि वो कभी ऐसा सिचुएशन में है, मेंटली बहुत ही ज्यादा ऐसा सिचुएशन में वो इंसान, आप जिसके लिए भी सोच रहा हो, वो 2 सिचुएशन में कंफ्यूजन है, उसको समझ में नहीं आ रहा कौन सा उसके लिए अच्छा है। ठीक है, 2 सिचुएशन में हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो, और 2 जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस मूड है। सीरियस मूड मतलब हाँ यार, मुझे अब भी डिसाइड करना है किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है, और किसके साथ लॉयल रहना है। और हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा चीटिंग किया हो, आपको धोखा दिया हो, आपका पीठ पीछे बहुत सारी बातें छुपाए हो, दूसरे से फ्लर्ट किया होगा, लेकिन वो सब बातें और जो भी आपके दोनों के बीच में नेगेटिविटी था उस सबको दबाना चाहता है। वो इंसान दबाना चाहे लिटरली, और वो आपको बिल्कुल छुपाना चाहता है। और हो सकता है कि उन्होंने अभी भी आपसे काफी बातें छुपा के रखी हो जो आपको पता ना हो, लेकिन जो भी छुपा के रखा है ना उसका ही टेंशन हो रहा है, वो खुद ही अपने आप से टेंशन हो रहा है। अरे यार, मैं अपने बंदे से, अपने प्यार से, अपना सच्चा प्यार से मैं बातें छुपा रहा हूँ। ठीक है ना, अगर मेरे साथ कोई भी इंसान किसी के साथ भी रहे, अगर वो इंसान लॉयल रहेगा, सच्चा रहेगा, तो वो उस रिश्ते में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। ठीक है ना, हमेशा वो पॉजिटिविटी ग्रो करते रहेगी, और वो दोनों मिलके कुछ अच्छा कर सकते हैं गाइस। ठीक है ना, प्यार सक्सेस को भी करता है और प्यार नीचे डाउन भी करते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको अच्छा इंसान मिले तो प्लीज कदर कीजिए उस अच्छे इंसान को, अपने लाइफ से यूं ही मत जाने दीजिए अपने मिस्टेक के चलते। ठीक है ना, क्योंकि हर एक क्या रिश्ते में तो झगड़ा होता ही है, कोई भी ऐसा दुनिया में रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते में झगड़ा ना हुआ हो, जिस रिश्ते में धोखेबाजी का मतलब थोड़ा बहुत फीलिंग्स ना आया होगा। ठीक है ना, तो माफ करना सीखिए और आगे बढ़ना सीखिए गाइस। अगर आप किसी को माफ नहीं करोगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं। और आज इस सारे कार्ड को मैं, इसी कार्ड को खाली वो करूंगा, क्लियर करूंगा, क्योंकि पास्ट में उन्होंने क्यों आपको छोड़ के गया था, क्योंकि मुझे तो लग रहा है पैसे के चलते, लेकिन फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि आपका पर्सन क्यों आपको दबे पांव छोड़ के गया था, चुपके से इस रिश्ते से चले गया था। आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी, प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए, आखिर क्या इसने मजबूरी थी हमारे दर्शकों से जो दबे पांव इस रिश्ते से चले गया था, प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए। ओके, अपना करियर को लेकर गाइस, अपने करियर को लेकर, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान हो उसका फैमिली मेंबर की तरफ से जो आप दोनों के रिश्ते को ना एकदम ही मतलब चाहता नहीं है। वो बोलता है कि नहीं भाई अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, सही समय का वेट कर, जो हो रहा है होने दे, ऐसा ऐसा मतलब। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि वो फैमिली मेंबर आपको बहुत ही ज्यादा बुरा कहता है, ऐसा भी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि वो भी चाहता है, ठीक है, किसी एक जगह में, किसी एक पॉइंट में वो भी चाहता है कि ठीक है ये रिश्ता बन जाए, लेकिन उनको लगता है कि किसी चीज का दबाव है जो उसका लाइफ में हो सकता है, पेंटिकल्स को लेकर बहुत ही ज्यादा, पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा वो अपने लाइफ में जो गोल बना के रखा उस गोल को पाना चाहता है, इसलिए उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दी होगी और इस रिश्ते से चुपके से चोरी चुपके चले गया होगा और आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हुई, लेकिन अभी वो दूरियां मिट गई होगी। काफी हद तक उन्होंने अपने आप को संभाला, ठीक है, काफी हद तक अपने आप को संभाला उसने, और काफी हद तक उन्होंने अपने आप से प्यार किया। जब वो अपने आप से प्यार किया तब वो समझा कि वो तो आप ही हो, क्योंकि देखो जो इसने सेल्फ लव किया तो देखा कि ये आप ही हो, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा मिरर करते हो। लाइक ऐसा है कि एक इंसान अगर गुस्सा हो गया ना तो दूसरा इंसान को भी गुस्सा अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। एक इंसान अगर हंस रहा है कहीं पे भी तो दूसरा इंसान भी उस जगह पे हंस ही रहा होगा,
ठीक है। तो और ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग दोनों टेलीपैथिक भी बात करते हो। अगर कभी बहुत ही ज़्यादा उनका याद कर रहे हो और आपको ऐसा दिल में तड़प हुआ कि हाँ हाँ यार वो रो रही है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है, तो अगर ऐसा हुआ तो आप लोग टेलीपैथिक से बात करते हो। भले उस टाइम पे कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन आप दिल से ही बोलते होगा नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी होने दो, ऐसा वैसा आप बोलते हो। क्योंकि मेरा फील आ रहा है, दैट्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ और कुछ भी नहीं। और चलिए गाइस फिर देखते हैं आपके लिए। और एक बात बता देना, जो भी आप दोनों का जिसके लिए भी इस रिश्ते को देख रहे हो ना, ये आगे जाके बहुत ही फलने वाला है, फूलने वाला है। क्यों बताऊं? क्योंकि इसमें देखो थोड़ा पॉजिटिविटी था, येलो कलर थोड़ा था, लेकिन ये दूसरे कार्ड में देखो ज़्यादा आ रहा है। तो देखो ज़्यादा हो रहा है ना, तो ऐसा है। और जो भी कमेंटमेंट देना चाहता है, जो भी आपको मतलब वो देना चाहता है खबरी खुशखबरी, जो भी आपके लाइफ में नई से शुरुआत करना हो सकता है वो बहुत ही किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है कि बहुत स्लो है, बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है ना, मतलब टाइम लग जाएगा काफी, कछुआ के चाल में चल रहा है ब्रो, ठीक है ना वो। लेकिन जब आएगा ना तो बड़ा सा एक वो लेके आएगा सरप्राइज, लाइक बड़ा सा सरप्राइज। हो सकता है कि शादी का कमिटमेंट लेके आए, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग से बात नहीं होते बात हो जाए, नहीं तो आप लोग का बात होगी तो प्रपोज नहीं है तो प्रपोज हो जाए। ऐसा कुछ बड़ा सा कमिटमेंट आपकी तरफ ला सकता है। ओके गाइस, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त इस रिश्ते में और आपके लाइफ में, तो देखते हैं आपके लिए एक गाइडेंस निकालते हैं। भोलेनाथ क्या बताना चाहता है, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो उनको लाइफ में अभी क्या करना चाहिए इस वक्त। दो कार्ड तो अपने आप हो गया, चलो यही ले लेते हैं, अपने आप आया। तो ऐसा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है ना। आपका मैनिफेस्ट सक्सेस होने वाला है, ठीक है। और आप एक म्यूजिशियन के नज़र में आ रहा हो, मतलब लाइक आपने काफ़ी हद तक अपने आप को हील कर लिया है, चीज़ों को समझने लगा है, ठीक है ना, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और आगे का सोचने लगा, पीछे का सोचने नहीं लगा। और टेम्परेंस वो बोल रहा है कि आप चीज़ों को बैलेंस बनाने की सोचिए, कितना भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपने लाइफ को हील कीजिए। और आप लोग का जो ये रिश्ता है ना, ये एक दिन ज़रूर खिलेगा, क्योंकि पीछे रोशनी है, पीछे किरण है, पीछे उजाला है, पीछे मतलब एकदम ब्राइटनेस है, ठीक है ना, वो दी है। और आप लोग का जो भी रिश्ता है ना, उसमें कछुआ भी है, देखो नीचे कछुआ भी है और एक इंसान पूरा पानी में। ये एंजल है, मतलब एंजल का पूरा ब्लेसिंग्स है। भोलेनाथ का आप दोनों का रिश्ते में पूरा ब्लेसिंग्स है, जो आप किसी भी हालत में भले क्यों ना हो इस टाइम पे, लेकिन आप लोग को मिलना ही है, ठीक है ना। आप लोग विधाता में मिले हुए हो, ठीक है ना। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करते रहिए गाइस, भोलेनाथ यही बोल रहा है, ठीक है ना। जो भी आपने मांग रखा है, जो भी दुआ कर रहे हो आप लोग काफ़ी टाइम से, वो दुआ आपको बहुत ही जल्दी होने वाला है। हो सकता है 2 आवर्स में हो जाए वो दुआ कंप्लीट, नहीं तो हो सकता है 2 डेज में हो जाए, नहीं तो हो सकता है 2 महीना, नहीं तो 2 साल। अगर जिस तरह से आपने दुआ मांगा होगा उस तरफ से आपको भी इस कार्ड के हिसाब से वो मिलेगा, भोलेनाथ बोल रहे हैं। और अपने लाइफ को हील कीजिए, अपने आप से प्रे कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, ठीक है। और क्योंकि भोलेनाथ ये भी बोल रहा है, अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो आपके ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, जो भी आप चाहते हो। और आप दोनों, एंजल ये भी बोल रहा है कि आप भी एक बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, और आपका जो लव है, आप जो जिसके लिए भी देख रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है ना। और हमेशा प्योर एक दूसरे को आप लोग प्योरिटी हमेशा मतलब एक दूसरे को बांटोगे ही बांटोगे, क्योंकि आप लोग एंजल का कृपा से मिले हो और आगे भी मिलने वाले हो। ओके गाइस, तो इससे अच्छा रीडिंग और क्या हो सकता है। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।